पाकिस्तानी सरकार की यहां पर देखने को मिलती है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इस बीच आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। आकाश जी, जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही है, जाहिर तौर पर पूरा विश्व इस वक्त पाकिस्तान की माली स्थिति को जानता है। अगर बात पाकिस्तान की माली स्थिति को लेकर करें और जो मौजूदा नया लोन आकाश जी यहां पर रेको दीक प्रोजेक्ट के नाम पर पाकिस्तान को मिला है, क्या आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा और वो रेवेन्यू इतना होगा कि पाकिस्तान अपने कर्ज को खत्म कर पाएगा या उसकी किश्तें भर पाएगा? मस्ती खान साहब को पहले मैं नमस्ते कहता हूं। दूसरी बात, पाकिस्तान और आपने इकोनॉमी की बात की, आपका क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है। रेवेन्यू जनरेशन, बात यही तो है, आज तक पाकिस्तान ने रेवेन्यू जनरेशन की ही कहां है। और दूसरी बात, मस्ती खान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ इशारा किया है, वो बार बार मैं पॉइंट आउट करता आ रहा हूं। पाकिस्तानी उछलते हैं, कूदते हैं कि हमें लोन मिल गया। अरे लोन आपकी अचीवमेंट नहीं, लोन आपको और गहरे गर्त में डाल रहा है। लोन का मतलब क्या है? आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई है। लायबिलिटी, आपको प्रिंसिपल भी वापस करना है, आपको इंटरेस्ट भी। तो इकोनॉमिक अक्ल जो है, इकोनॉमिक नॉलेज बहुत पुअर है। आज तक ग्लोबल एजेंसीज को देखना चाहिए पाकिस्तान करता क्या है। आज तक बड़े बड़े लोन लेता है, उसके बाद लोन के पैसे का क्या हुआ है? या तो पाकिस्तान पे एलिगेशन लगे बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, या क्या हुआ है, लोन के पैसे को डाइवर्ट किया गया है टेररिज्म की तरफ, इसीलिए पाकिस्तान लोन रीपे नहीं कर पा रहा। अब दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसको पाकिस्तान बहुत प्यारा मित्र, अपना दोस्त मानता है, चाइना, वो लोगों को ये है कि पाकिस्तान की मदद करता है। वो भी यहां क्लैरिफाई कर दूं, वो भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा, वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। सीपैक के नाम पे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे चाइना ने पाकिस्तान को लोन दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? हंस पड़ेंगे आप सुन के, जिसको भी इकोनॉमी की समझ है वो हंसता है सुन के। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे 3.86%, ग्लोबली ये लाफेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दर्शकों के लिए आसान भाषा में बताता हूं, हमारे हिंदुस्तान में हमारे एक प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया जापान से, कितना? 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये थी बुलेट ट्रेन। तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे लोन और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पाकिस्तान कर्जे के गर्त में डूबता जा रहा है, और ग्लोबल इन्वेस्टर ना तो कोई पाकिस्तान आना चाहता है, जो चाहता भी है अब वो नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान कौन सा मुल्क है जो टेररिस्ट को सुपरस्टार्स की तरह स्टेज पे बिठाता है? टेररिस्ट की वहां रैलियां निकाली जाती है, उनको सेलिब्रेट किया जाता है, टेररिज्म का वो अड्डा बना हुआ है। तो कौन सा ग्लोबल इन्वेस्टर वहां पे लगाएगा? अब उसके बाद रहे बलोच लोग। बलोच लोग अपनी बात रख रहे हैं, हमारे जो मित्र, हमारे जो दोस्त अभी बैठे हुए हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। आज उनकी बात का ध्यान से सुना जाना चाहिए कि वो क्या बात रख रहे हैं अपनी। उनके हक जो है उसके बारे में बात होनी चाहिए। तो जब आज बलोच लोगों के हक की बात हो रही है, वो लोग अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, और इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि मिनरल्स कहां पे हैं, ये चीज भी ग्लोबल कम्युनिटी को देखनी चाहिए। तो ऐसे में पाकिस्तान क्या लोन्स डिजर्व करता है? मेरे हिसाब से पाकिस्तान बिल्कुल भी लोन डिजर्व नहीं करता। पाकिस्तान की इकोनॉमी को किया ही क्या गया है? आप देखें, जब से इंडिपेंडेंस मिली है हालत क्या है। 60s में पाकिस्तान की इकोनॉमी एक बार चली थी, 70s में क्या हुआ, नेशनलाइजेशन का दौर चला, भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन की, इकोनॉमी डाउन आ गई। और उसके बाद जो 87 तक मिलिट्री रूल रहा, उनको इकोनॉमी से लेना देना नहीं था। फिर क्या हुआ, रैंपेंट प्राइवेटाइजेशन की गई। रैंपेंट प्राइवेटाइजेशन ने पाकिस्तान को और गर्त में भेजा। उसके बाद मुशर्रफ साहब के रूल में पाकिस्तान की इकोनॉमी और डाउन गई। ठीक है, बीच में यूएसए ने कुछ समय के लिए मदद की। आज हालत क्या है, ग्लोबल बोरिंग इतनी है पाकिस्तान पे। आपने बड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा मेरे दोस्त की, क्या वो वापस कर पाया? वापस करना तो छोड़िए, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट। तो वापस करना तो पाकिस्तानी भूल ही जाए। बिल्कुल। तो उस चक्कर में चाइना के गुलाम हो गए आप, दुनिया के गुलाम हो गए, अमेरिका के आप गुलाम हो चुके हो। ये हालत है पाकिस्तान की आज की तारीख में। बिल्कुल आकाश, बिल्कुल ठीक है। आपने एक तरीके से ये भी कह सकता है कि पाकिस्तान की मजबूरी भी है कि वो चाइना के तलवे चाटे, ताकि जो उसे इंटरेस्ट भरना है, उस इंटरेस्ट भरने की जो तारीखें बार बार सामने आती हैं, कई बार हम देखते हैं कि उन तारीखों को पाकिस्तान गिड़गिड़ाकर आगे बढ़वाता है ताकि उसे समय मिल पाए। अहमद मस्ती खान जी, दूसरी ओर अगर बात इस पूरी परियोजना को लेकर की जाए, इस परियोजना को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस परियोजना के माध्यम से जो बलूचिस्तानी लोग हैं, जो वहां की आम जनता है, आम लोग हैं, उनकी जो संपदा है, उनका जो खनिज है, उसका दोहन किया जाएगा, यानी कि उसका मिसयूज किया जाएगा? ये देखें,
जाहिर है कि ये जो भी ये पैसा इनके हाथ में आता है, जी ये फौजी उसको ले लेते हैं और उस हथियार के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो जो है हम बलोचों को और जो पश्तूनों को, हम दोनों को, ये जिहादी मुल्ला जो है, जिहादी मुल्ला जो इनका जो आर्मी चीफ बना हुआ है, बदतरीन पाकिस्तान की तारीख का आर्मी चीफ है इस वक्त। घटिया तरीन इसका दिमाग जो है, घटिया तरीन जिहादी दिमाग। ये आके हमारे बलोचों के लिए ये समझता है कि हम जैसे मोहम्मद के दौर में उन्होंने यहूदियों के साथ लड़ाई की थी मोहम्मद ने, तो ये जी हम बलोचों को यहूदी समझते हैं। ये जो पश्तून हैं उनको जो है मोहम्मद के खिलाफ जो कुरैश कबीले के लोग कुछ थे, ये जो है बेवकूफ। ये आप देखें, इन्होंने वही जंग खंदक अभी कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले क्वेटा में सारा उन्होंने खंदकें खोल दी, अपने रोडों को काट लिए। कौन सी दुनिया की हुकूमत है जो अपने रोडों को खुद काटती है भाई? ये किस किस्म का ये मुल्क है? कौन सा निजाम है ये कौन से 1400 साल पिछली इनकी जहनियत है? अब आप देख ले, 1400 साल पुरानी जहनियत लेके आज आप उसको रिपीट करना चाहेंगे तो आप कितने दिन चलेंगे? हमारे लिए ये पाकिस्तान मनहूस जो है, ये तो हमें पहले दिन से ही कबूल नहीं था। ये हमारे ऊपर जबरन आके बंदूक से हमारे ऊपर खड़े हुए हैं। अब देखें, इमरान खान की पार्टी वालों ने कल यहाँ बहुत जबरदस्त वॉशिंगटन डीसी में इसके खिलाफ मुजाहरे किए। जबरदस्त कामयाब मुजाहरा रहा इमरान खान की पार्टी और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और इसी तरह पाकिस्तान में भी वो बढ़ रहे थे तो ये मनूस ने जो है क्या किया, ये ऑपरेशन जो है बुनियाद, ये जो भी इसने नाम रखा हुआ है, बनियान अल मरसूस, शैतान अल मरदूद। ये शैतान अल मरदूद जो है, इसने ये ऑपरेशन अपना शुरू किया भारत के साथ लड़ाई करने का, बजाय ये कि हम ये ना करें। देखिए, सारा पहलगाम का टेरर अटैक इसी की है 100%। आसिम मुनीर का ऑर्डर पे पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, ये सारा कुछ है। और उसके बाद जो है कुछ जो हमारे ये पंजाबी जो मुसलमान हैं, ये पंजाबी मुसलमानों की ज़हनियत को हम तो नहीं तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो ये हिंदुस्तान के साथ 4 दिन की इनकी कॉन्फ्लिक्ट रही और इनको अच्छे तरीके से जूते पड़े, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं। देखें कितने ये झूठे हैं, कितने ठग हैं। ऐसे ठगों से हम कैसे रह सकते हैं? फिर इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्वेटा में आया, वहां जो इनकी फौजियों का एक स्कूल है, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, वहां पे आके शहबाज शरीफ ने खुद अपने तकरीर में कहा कि भाई हम जहां भी जाते हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो है अपने बीक का जो है ना बाउल लेके आ गए हैं, ये अपना कटोरा लेके आ गए कि हमें पैसा दे दे। कह रहे हैं कि हमसे अब ये नहीं हो रहा है। हमारे अपने दोस्त भी ये कह रहे हैं कि आप हमेशा आ जाते हैं हमसे भीख मांगने के लिए। ये बेख्वारा मुल्क जो है, इनको शर्म नहीं आती है, ये जिहाद की बात करते हैं। इनको तो बलूचिस्तान के लोगों से माफी मांगना चाहिए, इनको हिंदुस्तान के भारत माता से इनको माफी मांगना चाहिए कि ये किस किस्म से इन्होंने जो है किसके लिए काम कर रहे हैं। ये अमेरिका के लिए कर रहे हैं, चाइना के लिए कर रहे हैं, बर्तानिया के लिए कर रहे हैं। किस किस्म के ये जिहादी माइंडसेट के जो जनरल हैं। आज भी देखें पाकिस्तान के ऊपर आसिम मुनीर का क्यों कब्जा है? क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा बंदूक है। ये कोई मुल्क है भाई? बिल्कुल 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 ठीक है सर। आपने आकाश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्या इस लोन का बोझ आम नागरिकों पर महंगाई और टैक्स बढ़ाकर नहीं किया जाएगा? क्योंकि